हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मेरा नाम मुकेश है और आज के हम लोग वीडियो में जानेंगे, कुछ पाकिस्तान के बारे में जानेंगे और पाकिस्तान के बारे में मज़ा भी लेंगे। आइए तो सबसे पहले बात करते हैं। पाकिस्तान ने एक बयान दिया है कि एरिया में बड़ा है तो महफूज न समझे, हमारा हथियार कहीं भी हमला कर सकता है। कह रहा है कि एरिया में अगर जो भारत बड़ा है तो अपने आप को महफूज न समझे, हमारा हथियार कहीं भी हमला कर सकता है, यानी मार कर सकता है। ये बयान है पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर का। अब ये बयान कहाँ है दिया भाई? तो देखिए, अभी फिलहाल में एक सप्ताह से लगभग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया के त्रिकोणीय युद्ध चल रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के युद्ध के बीच में हम पाकिस्तान अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री जो अभी आए थे इंडिया में, इंडिया से रह कर गए उन लोग, उन्होंने इंडिया में लगभग 7 दिन, एक सप्ताह रहे और तभी यह युद्ध चालू हो गया। उसमें अब पाकिस्तान के वहाँ के जो रक्षा मंत्री है वो बोल रहे हैं कि अब तालिबानियों का फैसला दिल्ली से लिया जा रहा है, ऐसा बात है। आइए इसके बारे में हम समझते हैं। तो ये आर्मी चीफ ये बयान कुछ न कुछ देते रहता है। पिछले बार भी बयान दिया था तो हमारे सिविलियन मारे गए थे, इस बार भी बयान दिया है तो देखिए क्या होता है। लेकिन हम एकदम रेडी है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 रेडी, एकदम रेडी है, हमारा एकदम तैनात है कि अगर जो कुछ ऐसा किया पाकिस्तान तो उसको आपकी खैर नहीं, आपकी पकड़ के धोया जाएगा। हमारे रक्षा मंत्री ये भी बयान दिए कि बेटा को जन्म दे सकते हैं हम, तो जन्म दे सकते हैं उसको, तो मार भी उसको सकते हैं। अगर जो उसको हम बाप है उसका, हमारा बेटा है, तो अगर जो कुछ है कर रहा है नैदानिया, हम उसको मार भी सकते हैं। अभी तो हमने कुछ नहीं किया था, ये ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ अभी ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बाकी है। आइए समझते हैं इसके बारे में। तो ऐसा है कि ये दोनों देश के बीच में लड़ाई चल रहा था। कौन कौन देश के बीच में भाई? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। दोनों जगह के प्रधानमंत्री आकर के मिलते हैं दोहा में, और इनका बोला जाता है कि 15 अक्टूबर के दिन सीज फायर होगा। 15 अक्टूबर के दिन सीज फायर के लिए रेडी होते हैं। 48 घंटा पहले ही सीज फायर तोड़ते हुए अफगानिस्तान के पट्टिका पर गोली चला दी गई और सीज फायर को तोड़ दिया गया। ये पाकिस्तान की तरफ से 48 घंटा पहले ही तोड़ दिया गया सीज फायर को, और अफगानिस्तान के पट्टिका पर गोली चला दी गई, जिसमें अफगानी 3 क्रिकेटर की मौत हो गई। अफगान के 3 क्रिकेटर की मौत हो गई। और जब ये मौत हो गई, इसके बाद फिर से पाकिस्तान निकलता है और कहता है कि ये सब किया धरा सब इंडिया के हैं, यानी इंडिया पर ब्लेम करता है। क्यों भाई? क्योंकि अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री इंडिया आए हुए थे और प्रधानमंत्री को कहा फुसला करके बहुत कुछ बोला गया, और फिर हम दोनों के बीच में युद्ध, त्रिकोणीय युद्ध चल रहा है, यानी उसमें भी भारत अब इन्वॉल्व है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के द्वारा ये भी कह दिया गया कि आगे आने वाले भविष्य में या कुछ दिन के बाद भारत भी रेडी रहे हमसे युद्ध करने के लिए। आइए जो होगा देखा जाएगा। अभी तो आपसे युद्ध किए थे, अभी दिखाए थे ट्रेलर, आपकी फिल्म जरूर दिखाएंगे। तो आइए इसके बाद आगे हम समझते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान है कि तालिबानी का, हाँ ये तो मैंने बोलिए दिया, अब बताइए दिया आप लोग के कि यहाँ के रक्षा मंत्री जो पागल है, ये पूरा देसी पागल है, भूखा नंगा पाकिस्तान। अभी इसको अफ्रीका वाले ने इतना मारा, इतना धोया कि इसका पैंट शर्ट दोनों उतरवा लिए। हमने तो इसको कुछ नहीं किया था। इसका आर्मी को मैंने अपना कस्टडी में रखा था हम लोग ने। इन्होंने भुला गया 99 की कारगिल युद्ध, भुला गया ये सब, और बोलता है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। भारत एरिया में बड़ा है तो अपने आप को ये न समझे कि महफूज है, हमारे हथियार उसको मार सकता है। ठीक है मार सकता है, तो हमारा हथियार का चूड़ी पहन के रख ले, हम भी मारेंगे, जो होगा देखा जाएगा। हमारा हथियार तो चूड़ी ना पहन ले है भाई, वो भी हथियार बना रहे हैं तो कहा लगी मारे कर लगी ना, तो आ जाना फरिया लेना। तो इसके बाद ये तो बोलिए दिए। इसके बाद आता है ऑपरेशन, यहाँ इन्होंने भी, और जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो इसने भी एक ऑपरेशन अभी पता चला है भाई, जल्दी में ऑपरेशन का नाम दिया है। ऑपरेशन का नाम है बुनियान मारसूच। इन लोग का भाई नाम भी वैसा रहता है, बुनियाद इस चलते रहा कि इसको यार बुनियाद बचाना था अपना, अगर जो नहीं बचाता तो ऑपरेशन सिंदूर में उसका बुनियाद तो ऐसे ही मिट गया। लेकिन ये समझते हैं, पाकिस्तान वाले समझते हैं कि हम अपना रक्षा कर लिए तो बहुत ज़्यादा कर लिए।
अभी तुम तो यार टेलर देखो, अभी फिल्म जब चालू होगा ना तो तुम्हारा हाड़ कब जाएंगे, तुम्हारे आने वाली 7 पुश्ते डर जाएंगे, पैदा नहीं लेंगे हाले। अभी भारत से टकराना मत। हमारे रक्षा मंत्री अभी ये सब बोल नहीं दिया, और इसके बाद में हमारे विदेश मंत्री की तरफ, विदेश मंत्रालय की तरफ से ऐसा बयान आता है कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आपस का मामला है, उन लोग समझा लिया है। लेकिन नहीं, हमारे रक्षा मंत्री एकदम सटीक जवाब दिए। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी लखनऊ में चल रहे हैं, लखनऊ में बाबा से मिले हुए हैं, योगी आदित्यनाथ से मिलने गए, और लखनऊ में ही हमारे ब्रह्मोस का प्रोडक्शन हो रहा है, और हमारा ब्रह्मोस मिसाइल का पहला खेप रेडी है, जो हमने फिलीपींस से डील किया है उनको देने के लिए फ्लैग दिखा दिया गया है और निकल गया है। ब्रह्मोस पहला खेप चल दिया है हमारे देश से फिलीपींस को देने के लिए। अब रक्षा मंत्री क्या बयान देते हैं, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया कि हमारा ब्रह्मोस हमारा जो ब्रह्मोस बन रहा है, इसका रेंज से पाकिस्तान के 1 इंच भी जमीन नहीं बच सकता है। भाई ये जब बोले पाकिस्तान हिंदुस्तान के यानी इंडिया के रक्षा मंत्री, एकदम गदगद हो गया मूड। हमारे ब्रह्मोस मिसाइल से 1 इंच भी पाकिस्तान के जमीन अब नहीं बच रहा है, हम उसको घर तक सुतल रहेगा, बेडरूम तक मार करेंगे। यह बयान वहां से, और ये बयान देखिए कहां से देते हैं रक्षा मंत्री, यह बयान वहां से दिया गया जहां ब्रह्मोस बन रहा है, यानी लखनऊ में हमारा जो बन रहा है ब्रह्मोस, वहां से ये बयान दिया गया, और हम फिलीपींस को देने के लिए एकदम रेडी है, पहला खेप निकल चुका है। पाकिस्तान देखिए ऐसे बहुत कुछ बोलता रहता है, और इसको एक अभी पप्पा है अमेरिका अभी पप्पा बनल है, जो इसको बहला फुसला करके चलाता है काम, वो भी एक कुत्ता की तरह मांगने जाता है। अभी चीन से भी गया था, चीन में देखिए इसका कितना बड़ा बेइज्जती हुआ चीन में, रूस के राष्ट्रपति घोर बेइज्जती किए। ये सभी बोलते रहता है, और इसने बोला है कि आगे आने के लिए भारत भी युद्ध के लिए रेडी है, तो हम युद्ध के लिए रेडी हैं भाई, जो होगा देखा जाएगा, आओ जिससे आओ समझ लेंगे तुमको। और इतने नहीं, यहाँ तक भी इसने आसिफ मुनीर ये यहाँ तक धमकी दे दिया कि हम एक परमाणु हथियार से लेस कंट्री हैं। तो हम कभी ना परमाणु हथियार से लेस कंट्री है, हमारे पास परमाणु हथियार नहीं है, तुम मारोगे तो हम का छोड़ देंगे। ये वो जमाना गया जो इस गाल में मारता था तो इस गाल भी छान लिया जाता था, अब सामने से मारेंगे हम भी। तुम्हारे पास परमाणु की धमकी देते हो, तुम्हारे पास परमाणु है तो हमारे पास क्या है? वो परमाणु जो हमने जो बनाया है वो चूड़ी पहन के कहाँ बैठल है, हम भी मार करेंगे भाई, ऐसा बात नहीं है। आओ देख लेते हैं। हमारे रक्षा मंत्री ठीक ही ने कहा कि जब हम अपने बेटा को जन्म देने के लिए औकात रख सकते हैं तो उसको जान मारने के लिए भी औकात रख सकते हैं। इसलिए हमारा देश पाकिस्तान बेटा है, बेटा बन के रहो, तुमको फायदा होगा। अगर जो बाप बनने का कोशिश किया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। हमारा अगर जो धन कहा जाता है कि धन किसी को खाया जाता है तो बेटा बन के खाया जाता है, बाप बन के नहीं। इसलिए सुधर जाओ और नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। ये छोटी सी न्यूज़ था जिसको मैंने कवर किया, और इनके बीच अभी संघर्ष जारी है। अब देखिए आगे जैसा न्यूज आता है आपको बताया जाएगा। ये न्यूज आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारी यूट्यूब चैनल MK इंस्पायर फॉलो करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।